घड़ी से संबंधित परीक्षण यानी क्लॉक मूवमेंट टेस्ट से संबंधित यह हमारा शुरुआती वीडियो है। हम इसमें इसकी थ्योरी के बारे में, सिद्धांत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उन लड़कों को मैं बताना चाहूँगा जिनका बेस थोड़ा कमज़ोर है, तो आप देखिए ये 90 डिग्री का कोण है और इस कोण को मैं कहूँ तो ये कोण 0 डिग्री का है या 360 डिग्री का है। इसी प्रकार ये कोण 270 डिग्री का है। देखिए ये 90 वाला यहाँ शुरू हुआ और ये 180 तक गया। जैसे ये बीच में यहाँ बिंदु है, ये 180 डिग्री, और फिर यदि ये यहाँ तक चला जाए तो ऐसी स्थिति 270 डिग्री की आएगी। लेकिन घड़ी में इसको भी उल्टा 90 डिग्री माना जाता है या सेकंड समकोण जिसको कहा जाता है। तो ये 3-4 स्थितियाँ हो गई। मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। ये 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये दिन के 12 बजे ये स्थिति आती है, और भी कई समय आती है, लेकिन 12 बजे की मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि देखो घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की सुई भी इसके ऊपर है, तो ये डिग्री 0 है या 360 है, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। और यदि ये कहें कि ये 3 पे है और ये 12 पे है तो ये 90 डिग्री हो गया। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि एक सुई यहाँ 9 पे है और एक यहाँ 12 पे है, तो इसको भी समकोणी कहेंगे। हालांकि इधर से देखा है तो ये 270 डिग्री भी बनता है, लेकिन सेकंड समकोण इसको हम कहेंगे। और यदि इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाए तो ये 180 डिग्री बनता है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगली बात देखो, 12 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, 6, 9। यदि घड़ी में 12 यहाँ भी लिखा होता या यहाँ लिखा होता तो भी कोण का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमूमन हम आदर्श स्थिति में घड़ी को 12 यहाँ मानते हैं, 6 यहाँ मानते हैं, 3 यहाँ और 9 यहाँ मानते हैं। हालांकि आप ऐसे थोड़ा घुमा भी दे तो कोणों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि देखिए घंटे की सुई यदि यहाँ है और वो यहाँ तक आती है तो उसको कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट। और ये यदि घूम के यहाँ तक आती है यानी पूरा एक चक्कर करने में वो 12 घंटे लगाएगी। इस हिसाब से कोणों का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मिनट की सुई का भी आप निकाल सकते हैं। 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं वो बात बताना जा रहा हूं जो लड़के अक्सर गलती करते हैं। मान लीजिए घंटे की सुई यहाँ 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो ये कौन सा कोण बना? समकोण। ये मिनट की सुई जो यहाँ 12 पर है, ये यदि यहाँ 3 पे आ जाए, यहाँ ये मिनट की सुई आई, तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा? ओवरलैप होगी क्या? यानी इसके दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये मिनट की सुई 3 पे आएगी तब तक ये थोड़ा आगे खिसक जाएगी। इस बात को लड़के न समझ पाने के कारण कुछ गलतियां कर लेते हैं। हम आगे जब प्रैक्टिस में पढ़ेंगे तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, ये मिनट की सुई 3 तक आई तो ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, इसलिए यहाँ ओवरलैप नहीं है। सवाल पूछा ये जाएगा कि ये ओवरलैप कितने मिनट पर करेगी, ये सवाल पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का सूत्र क्या होगा? 60/11 आप हर सूत्र में लिखेंगे। ये हर सूत्र में होगा 60/11 गुणा जितने बजे हैं उतने बजे ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग अतिव्यापन करेगी, यानी एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आएगी। दूसरा, यदि समकोण का पूछे तो हम
जान चुके हैं समकोण 2 है। तो पहला समकोण पूछे तो 60/11 इंटू बजे प्लस 3 होगा, यानी समकोण पे कितना होगा +3। अब इस बजे +3, जितने बजे हैं +3, और इसमें -12 करेंगे या +12 करेंगे। कब करेंगे? देखिए जैसे 10 बजे +3 बजे, तो आप कितने बजे कहोगे? 13 बजे? जी नहीं, 10 और 3 13 हो गया, तो उसमें से आप 12 घटाओगे। या यहां बजे -3 हो गया, जैसे 2 बजे, 2 - 3 यार -1 बजे कहोगे? नहीं, अगर -1 बजे है तो आप उसमें 12 जोड़ोगे। इन दो सूत्रों में इस बात का विशेष ख्याल रखना कि बजे +3 करना है या बजे -3 करना है, कब +3 करना है कब -3 करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली बात, यदि 180 डिग्री का कोण है तो 60/11 बजे +6 या बजे -6। यदि 6 से कम बजे हैं तो प्लस करना है, और 6 से ज़्यादा बजे है तो माइनस करना है। ये 3 प्रकार के जो सूत्र है, ये हम आगे जब सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि ओवरलैपिंग पूछा, यानी 0 या 360 डिग्री का कोण पूछा तो 60/11 इंटू बजे। समकोण पूछा तो 60/11 इंटू बजे +3 -12 करना है, या बजे -3 +12 करना है। फर्स्ट समकोण पूछा तो ये सूत्र लगेगा, सेकंड समकोण पूछा तो ये सूत्र लगेगा। सेकंड में माइनस हो जाएगा, फर्स्ट में प्लस होगा। अगला 180 डिग्री का कोण पूछा तो 60/11 इंटू बजे, इसमें +-6 करना है। यदि 6 से कम बजे हैं तो प्लस करना है, और 6 से ज़्यादा बजे हैं तो माइनस करना है। आशा करता हूँ ये सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। मैं 2-3 बार लिखोगे तो ये आपको सूत्र समझ में आ जाएंगे। अगली बात, अतिव्यापन कितनी बार होगा? हर घंटे में, देखो यहाँ से 12 बजे पे अतिव्यापन होगा, एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आएगी, फिर यहाँ से ये घंटे का चक्कर लगाकर वापस आएगी, तब तक ये यहाँ से थोड़ा आगे गुजर, यहाँ आएगी, तब तक ये 12 तक आएगी, थोड़ा आगे गुजरेगी यहाँ, तो ये ऊपर आ जाएगी, तो ये लगभग यहाँ पर बनेगा। तो हर घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा? 1 बार। किंतु 12 घंटों में ये कितनी बार होगा? 11 बार, क्योंकि साथ में मिनट की घंटे की सुई देखिए थोड़ा थोड़ा आगे जा रही है, तो ये आगे बढ़ते 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 लास्ट तक ये पूरा 1 तक खिसक जाएगी, इसलिए ये 11 बार होगा। अब पूछेंगे कि समकोण कितने बनते हैं? हर घंटे में 2 समकोण बनते हैं। देखिए यहाँ ये समकोण बना, इसी प्रकार ये सुई यहाँ आएगी, ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी यहाँ तक, और ये यहाँ लगभग आ जाएगी, तो समकोण बनेगा। यानी हर घंटे में 2 समकोण बनेंगे, लेकिन हर 12 घंटे में कितने समकोण बनेंगे? 22। 24 क्यों नहीं? क्योंकि घंटे की सुई भी आगे बढ़ रही है, हमने यहाँ समझा था। तो हर 12 घंटे में 22 समकोण बनेंगे, और हर 24 घंटे में 44 समकोण बनेंगे। आशा करता हूँ इतनी सैद्धांतिक बातें आपको समझ में आ गई है। आगे हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको ये थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी।